बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस। अब ये आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स बुक है 17 पेज आप खोल लें। इसमें सेकंड नंबर पे लिखा है पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन टिक कर लें। A population is the set of all units of interest in a particular study। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टडी, एक पेसूस स्टडी में तमाम जो यूनिट्स मौजूद होते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्टेड हैं कि कॉलेज की तमाम चेयर्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी लेंथ विड्थ देखनी है, तो कॉलेज की तमाम चेयर्स उसमें शामिल होंगी, वो हमारी पॉपुलेशन है। क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे चेयर के बारे में इंटरेस्टेड हैं, उसकी हमने कोई स्टैंडर्ड साइज़ की मेजरिंग करनी है। दैट्स वाई हमारी पॉपुलेशन किस पे मुश्तमिल होगी? कॉलेज की तमाम चेयर्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसकी ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये पहले भी लिख सकते हैं। साथ आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज या चेयर्स ऑफ अ कॉलेज, जो भी आपकी इंटरेस्टेड है उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन सैम्पल। A sample is a subset of data selected from the population। अब देखें, पॉपुलेशन आपको समझ आ गया कि कंप्लीट जो यूनिट्स होते हैं किसी भी हमारे इंटरेस्टेड एरिया में, ऑल यूनिट्स होते हैं, वो पॉपुलेशन है। तो सैम्पल क्या है? उस ऑल यूनिट्स का एक छोटा हिस्सा। अ सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ डाटा सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जब एक छोटा हिस्सा सेलेक्ट किया जाता है उसको हम सैम्पल कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट पॉपुलेशन पे काम करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन है पूरे शहर के दरख्त, ठीक है, ट्रीज़ के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन में पूरे शहर के दरख्त आ जाएंगे, तो हम एक एक दरख्त पे काम नहीं कर सकते। हम उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ दरख्त ले लेंगे एज अ सैम्पल। अ सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ डाटा सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जो एक छोटा हिस्सा सेलेक्ट किया जाता है उसको हम सैम्पल कहते हैं। अ सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ अंडर स्टडी। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये पहली ही ठीक है। इसके आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है कि फॉर एग्जांपल वी सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी कि हम एज अ सैम्पल उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे वेरिएबल डेफिनेशन पे। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज़ अ फिनोमिनन दैट मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल है कि पर्सन टू पर्सन जो चीज़ वेरी करे। फॉर एग्जांपल हाइट हर पर्सन की डिफरेंट होगी, एज हर पर्सन की डिफरेंट होगी, यानी कि एक पर्सन में कुछ और है, दूसरे पर्सन में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है, तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। अ वेरिएबल इज़ अ फिनोमिनन दैट, या करेक्टरिस्टिक भी आप यहाँ पे कह सकते हैं फिनोमिनन की वर्ड की जगह, दैट मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू और ऑब्जेक्ट टू एन अदर। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, साथ एग्जांपल भी दे दें तो बेटर है कि फॉर एग्जांपल हाइट, वेट इज़ आर वेरिएबल्स। जी, नेक्स्ट कांस्टेंट आप याद कर लें डेफिनेशन। अ क्वांटिटी विच इज़ फिक्स्ड इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि फिक्स होती है। जी, ये वेरिएबल तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, कांस्टेंट फिक्स्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आप डेफिनेशन कर लें पैरामीटर। अ पैरामीटर इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। जी, पैरामीटर क्या है कि पॉपुलेशन, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं पीछे, पॉपुलेशन एक बताई है और एक सैम्पल बताई है। तो जो पॉपुलेशन का रिजल्ट होगा उसको हम पैरामीटर कहेंगे, और जो सैम्पल का रिजल्ट होगा, उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन के रिजल्ट को पैरामीटर। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अ पैरामीटर इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल मेजरमेंट की गिनती की कोई मेजरमेंट है। डिस्क्राइब कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है सम करेक्टरिस्टिक, एक खसूसियात, कोई खसूसियात एक्सप्लेन कर रही है ऑफ अ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के बारे में जो एक हमें बता रही है गिनती में, यानी कि इन शॉर्ट सेंस के पॉपुलेशन का रिजल्ट। ठीक है, पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है उसको हम पैरामीटर कहेंगे। ये आपने कंप्लीट याद करनी है डेफिनेशन। उसके बाद स्टैटिस्टिक है। A statistic is a value
कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल। आप पैरामीटर की जगह ये भी लिख सकते हैं, पैरामीटर इज़ अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक इज़ अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल। जी, सेंसस क्या डेफिनेशन है? अ सर्वे टू कलेक्ट डाटा ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी आपको पता ही है कि घर घर आके हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको सेंसस कहते हैं। अ सर्वे टू कलेक्ट डाटा ऑन द एंटायर पॉपुलेशन, तमाम पॉपुलेशन से जब कह लें कि वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको हम सेंसस कहते हैं। सैम्पल सर्वे क्या होता है? अ सर्वे टू कलेक्ट डाटा ऑन अ सैम्पल, जब डाटा तमाम पॉपुलेशन सेलेक्ट ना किया जाए, एक महसूस छोटे हिस्से से कलेक्ट किया जाए, तो उसको सैम्पल सर्वे कहेंगे। इसका सैम्पल सर्वे। साथ आप इसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल भी देते जाएं तो बेटर होगा। डाटा आप कर लें, नंबर्स आर मेजरमेंट्स दैट आर कलेक्टेड एज आ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डाटा क्या होता है? नंबर्स आर मेजरमेंट्स होते हैं दैट आर कलेक्टेड एज आ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप कर लें जी, यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल कर लें। 22 पे है, व्हेन द वेरिएबल टू बी स्टडीड कैन बी रिपोर्टेड न्यूमेरिकली। जब किसी भी वेरिएबल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली, उसको क्वांटिटी का मतलब ही न्यूमेरिकली उसको रिपोर्ट करना है। द वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटी वो होगा जब व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक बीइंग स्टडीड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में किया जाता है और क्वालिटेटिव में कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये दो आप कर लें। उसके बाद आपने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा करनी है। ये डेफिनेशन में पढ़ती हूँ। प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर दस ओरिजिनल इन कैरेक्टर। जी, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लूँ कि उसके मैट्रिक में कितने नंबर थे, उसकी एज कितनी है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। यही इन्फॉर्मेशन अगर मैं जाके क्लरिकल ऑफिस से ले लूँ, तो जहाँ पे वो ऑलरेडी एडमिशन के टाइम पे सबमिट अपनी इन्फॉर्मेशन करवा चुकी है, यकीनन किसी कंप्यूटर में फीड हो चुका होगा, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। लेकिन डायरेक्ट उस स्टूडेंट से लूँ या उसकी किसी फ्रेंड से उसके बारे में पूछ लूँ, ये प्राइमरी डाटा है कि मैंने उस पर अभी कोई स्टैटिस्टिक टेक्निक नहीं अप्लाई की, मैंने बस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट टाइम उसको डाटा को लिया है। उसके साथ आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि वी टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टली टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट। जी, सोर्सेज क्या हैं प्राइमरी डाटा के? इसमें आप दो सोर्सेज याद कर लें। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशंस के डायरेक्ट पर्सनल किसी भी जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसी के बारे में ले लें, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की उसके किसी फ्रेंड या जानने वाले से आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें। क्वेश्चनियर, ये आगे मुख्तलिफ मेथड्स हैं, दो आपको इससे कर लें। उसके बाद आ जाएं सेकेंडरी डाटा पे। जी, सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि यही इन्फॉर्मेशन अगर मैं क्लरिकल ऑफिस से ले लूँ जो कि ऑलरेडी उसको इन्फॉर्मेशन को ले चुके हुए हैं और फीड भी कर चुके हैं, एंड विच हैव पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एट लीस्ट वन। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस वही होता है कि टेबल में बना लें, क्लासिफिकेशन कर लें, टेबुलेशन वगैरह वगैरह, तो उसको हम कहेंगे कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा किसी स्टैट्स की टेक्निक से गुजर गया है, उस इन्फॉर्मेशन को हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लरिकल ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेने को कहेंगे या किसी भी ऑफिस के सोर्स से। इसके सोर्सेज क्या हैं सेकेंडरी डाटा के? ये भी आप दो याद कर लें। ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि ऑफिशियल पब्लिकेशन जो अखबारात वगैरह किसी की पब्लिकेशन में से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो यकीनन वो स्टैट्स की टेक्निक से गुजर चुकी है। या फिर आप कुछ दूसरी कर लें, पब्लिकेशंस ऑफ सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं ये इसके। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स।
It is a science of data. It involves collecting, analyzing, presenting and interpreting data. ये मैंने पहले भी बताया कि स्टैट्स एक साइंस है जो कि डाटा को कलेक्ट, डाटा के साथ ही बेसिकली डीलिंग का नाम होता है। इसको डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज, उसका मुशाहिदा करता है, उसको पेश किया जाता है और फिर नतीजा निकाला जाता है। तो ये सारे मिल के स्टैट्स बनाएंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये बेसिकली यही है इंट्रोडक्शन, और ये भी आप कर लें। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। यानी कि बेसिकली ये क्या किया जाता है, ये सारे स्टेप्स क्यों किए जाते हैं, कोई ना कोई नतीजा निकालने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मरदमशुमारी में घर घर जाके इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्यों ली जाती है, वो पहले कलेक्ट की जाती है, फिर उसको तरतीब दिया जाता है, फिर किसी के सामने, किसी और कमेटी के सामने पेश किया जाता है, उसका बगौर मुशाहिदा किया जाता है और फिर नतीजा निकाला जाता है और फैसले किए जाते हैं कि इस शहर में मज़ीद हॉस्पिटल्स चाहिए, इस शहर में मज़ीद स्कूल्स चाहिए, या जो है इसकी किसी यूनिवर्सिटी की कमी है, वगैरह वगैरह। उसके अकॉर्डिंग फ़ैसले लिए जाते हैं। खैर, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन कि स्टैट्स की ब्रांचेस कितनी हैं। 2 ब्रांचेस, इसकी बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, थ्योरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल, 4 हैं। तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्टिव दूसरे नंबर वाली और इन्फरेंशियल, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, अक्सर पेपर में आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट टू प्रेजेंट डाटा इन न्यूमेरिकल, ग्राफिकल और टैबुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली। यानी कि डिस्क्रिप्टिव वही उसका मतलब है जो कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वगैरह। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग भी वैसे इसमें आ जाएगा, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड इफेक्टिव वे। कि ये यहाँ पे आपने पढ़े हैं, उनमें से शुरू वाले जो 2 या 3 हैं वो आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता लग रहा है कि डिस्क्राइब करने वाली स्टैट्स की ब्रांच, क्लियर। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, नाम से पता चल रहा है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, जिसमें नतीजा निकाला जाता है अबाउट अ पॉपुलेशन। यकीनन पॉपुलेशन के बारे में ही नतीजा निकालना, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल, यानी कि सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट बताते हैं, और कंक्लूजन निकालने वाली ब्रांच को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। यहाँ तक आप याद कर लें, या इसकी ये दूसरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। और द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद यूजिंग सैम्पल डाटा टू मेक एन इन्फरेंस अबाउट अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जी, ये आपकी हो गई। उसके बाद बस आप इतनी कर लें, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोई सी 2 अगर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज रहने दें, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी। जी, अब इसमें सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, ये डेफिनेशन अक्सर आ जाती हैं। जैसे ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये इसकी डेफिनेशन प्लूरल सेंस में होगी, और खैर ये मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन कवर हो गई है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।